गरुड़ पुराण तृतीय अध्याय। यम यातना का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से पूछकर धर्मराज को बताना तथा धर्मराज द्वारा यातना शरीर को कर्मानुसार फल देना। गरुड़ बोले, हे केशव, यम मार्ग से होकर जब पापात्मा यमपुरी पहुंचती है तब वह किस प्रकार की यातनाएं भोगती है, कृपा करके मुझे कहिए। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक की यातनाओं को आदि से अंत तक कहता हूँ, तुम इसे सुनकर कांप जाओगे। हे काश्यप, बहुभीतिपुर नामक पुर से 44 योजन आगे विशाल धर्मराजपुर है। ये पुर हमेशा हाहाकार से युक्त रहता है, जिसे देखकर पापी चिल्ला उठते हैं। उनका चिल्लाना सुनकर यमदूत एक अन्य पापी को ले आने की बात द्वारपाल को बताते हैं। यहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदैव उपस्थित रहता है। धर्मध्वज तब पापी के शुभ अशुभ कर्मों के बारे में चित्रगुप्त उन्हें, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, को बताते हैं। तब चित्रगुप्त जाकर इसे धर्मराज, यमराज सदैव न्यायकारी होने के कारण धर्मराज भी कहलाते हैं, इसे कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक, ईश्वर में विश्वास न करने वाले हैं और जो हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन सबको धर्मराज भली प्रकार से जानते हैं। फिर भी धर्मराज पापियों के पापों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नामक गणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में सर्वदा घूमते रहते हैं। वे दूर रहकर भी सुन लेते हैं तथा सब कुछ जान लेते हैं तथा दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। श्रवणों की पत्नियां भी उन्हीं की तरह शक्तिशाली हैं, जिनका नाम श्रवणी है। ये स्त्रियां स्त्री मात्र के मनोभाव को भली भांति जान लेती हैं। मनुष्य सार्वजनिक व गुप्त रूप से शुभ अशुभ जो कुछ कर्म करता है, उन सबको श्रवण एवं श्रवणी चित्रगुप्त को बताते हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मन, वाणी, कर्म एवं शरीर द्वारा किए हुए शुभ व अशुभ सभी प्रकार के कर्मों के तत्व को जान लेते हैं। श्रवणों को ये शक्ति मनुष्य तथा देवताओं के तत्व को जानने के क्षेत्र में भी प्राप्त है। सत्य बोलने वाले श्रवण मनुष्यों के भले बुरे कर्मों को चित्रगुप्त से कह देते हैं। जो मनुष्य व्रत, दान एवं सत्यता का पालन करते हैं, उनसे श्रवण भी प्रसन्न रहते हैं और कृपाशील होकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले बन जाते हैं। श्रवण तब पापियों के पाप कर्मों की जानकारी प्राप्त कर उसे धर्मराज को बताते हैं, जिससे वे पापियों को उनके कर्मानुसार दुखदायी निर्णय दिलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, प्रातः, संध्या, सायं, संध्या और धर्म, ये सभी मनुष्य के चरित्र की जानकारी रखते हैं तथा साक्षी बन जाते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त श्रवण तथा सूर्य आदि जगत के समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित पाप पुण्य को अच्छी तरह से जानते हैं। पापात्माओं के पाप को सुनिश्चित कर यमराज उन्हें अपने सम्मुख बुलाते हैं और फिर उन्हें अपना भयानक स्वरूप दिखाते हैं। पापात्मा यमराज के भयानक रूप को देखती है, जिनका शरीर बहुत विशाल है और जो हाथ में दंड धारण कर भैंसे पर बैठे हुए हैं, जो प्रलय काल के बादलों की गर्जना के समान बोलते हैं, काजल पर्वत के समान कालिमा वाले हैं, जिनकी 32 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा में बिजली की भांति चमक वाले भयानक शस्त्र धारण किए हुए हैं, जिसकी शरीर का विस्तार 3 योजन है, कुएं के समान आंखें हैं, जहरीले दांत तथा भयानक मुख है, रक्त के समान लाल नेत्र, विकराल दाढ़ें, लंबी नाक और अत्यधिक काला दिखने वाला शरीर है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण कर लेते हैं और यम के समान ही सभी दूत उस पापी के पास आकर गर्जना करने लगते हैं। उसे देखकर पापात्मा भयभीत हो हाहाकार करती हैं। दान न देने वाली वे पापात्माएं कंपायमान होकर रोने लगती हैं। तब पापी अपने दुष्कर्मों का शोक करते हैं और तब चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा पाकर पापियों द्वारा किए हुए कर्मों का वर्णन करते हैं। अरे दुराचारी पापियों, तुमने विवेक रहित होकर, अहंकार से दूषित होकर क्यों पाप रूपी धन संचय किया, क्यों दुष्कर्म किए और क्यों अनाचार व अन्याय किए। पापियों की संगति में रहकर और काम, क्रोध आदि से उत्पन्न हुए तुमने महा दुख देने वाले पाप कर्म किए हैं। अरे मूर्खों, ये जानते हुए भी तुमने ऐसे कर्म किस लिए किए। अरे अविवेकियों, तुमने बहुत प्रसन्नता से जैसे पहले पाप किए हैं, वैसे ही अब इन पापों के फलों अर्थात दुखों को भोगो। अब उनसे मुंह क्यों फेर लेते हो। जो बहुत से पाप तुमने किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं, हम नहीं। मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान, बलवान तथा निर्बल आदि इन सभी के प्रति धर्मराज समान भाव रखने वाले हैं। इस प्रकार चित्रगुप्त के ऐसे वचनों को सुनकर पापी अपने किए कर्मों पर शोक करते हुए निश्चल हो मौन धारण कर लेते हैं। चोरों की तरह निश्चल खड़े देख धर्मराज सभी पापियों को उनके पापों के अनुसार दंड देने की आज्ञा देते हैं। तब वहां उपस्थित यमदूत निर्दयी होकर उन पापात्माओं को खूब ताड़ते हुए कहते हैं, अरे पापियों, अब तुम अत्यंत महाघोर नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंड आदि दूत एक पाश से उन सब पापियों को बांधकर नरकों की ओर ले जाते हैं। उन नरकों के पास शाल्मली नामक एक विशाल वृक्ष है, जिससे जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं।
ये वृक्ष 5 योजन में फैली है और उसकी ऊंचाई 1 योजन है। यमदूत उस वृक्ष पर पापियों को नीचे की ओर मुख और ऊपर की ओर पैर करके जंजीरों से बांधकर पीटते हैं। तब वे अग्नि में जलते हुए रोते हैं, परंतु उनकी रक्षा करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उस शाल्मली वृक्ष से लटके हुए पापी भूख प्यास से व्याकुल होते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें ताड़ना देते हैं। निराश्रयी पापी दोनों हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराधों को क्षमा करो, अब हम कभी पाप नहीं करेंगे। पापियों के ऐसे वचनों को सुनकर भी यमदूत लोहे के दंड मूदकर तोमर, भाले, गदा और मूसल आदि इनसे पीटते रहते हैं। यमदूतों की मार से वे पापी निश्चेष्ट होकर मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें चेष्टा रहित देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी पापियों, तुमने दुष्ट आचरण क्यों किए? अति सुलभ होने पर भी जल, अग्नि आदि का दान क्यों नहीं किया? जल, अन्न का दान क्यों नहीं किया? तुमने आधा ग्रास मात्र भी अन्नदान नहीं किया तथा न तो कौवे को और न ही कुत्ते को भोजन दिया। अतिथियों का सत्कार भी नहीं किया और न ही पितृतर्पण किया। धर्मराज व चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान और उनके उन मंत्रों का जाप भी नहीं किया जिनसे ये यम यातना नहीं मिलती। न ही कोई तीर्थ किया, न ईश्वर की पूजा की। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तुमने हंतकार अर्थात सन्यासियों को भोजन भी नहीं किया। तुमने सज्जनों की सेवा भी नहीं की, अतः पापों का फल स्वयं भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसीलिए तुम हमारे द्वारा पीटे जा रहे हो। अपराधों को ईश्वर की क्षमा कर सकते हैं, दूसरे नहीं। हम तो आज्ञानुसार अपराधियों को दंड देने का काम करते हैं। ऐसा कहकर यमदूत अत्यंत निर्दयता से पापियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगारों के समान ताड़ित होकर नीचे गिरते हैं। हे गरुड़, प्रेतों के नीचे गिरने पर उनके ऊपर शाल्मली वृक्ष के पत्ते ऊपर से गिरते हैं। उन पत्तों के गिरने से उनके अंग प्रत्यंग का छेदन होने लगता है और छिन्न भिन्न अंगों का मांस कुत्ते खाने लगते हैं। तब वे अपने उन कष्टों से रोते हैं। हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, इस प्रकार काटे जाने पर भी उनके जीवन का अंत नहीं होता। कटे हुए उनके सैकड़ों टुकड़े फिर जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार जब तक पापीजनों के सब पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक हजारों वर्ष ऐसे ही घुमाए जाते हैं। कुछ यमदूत भूमि खुदवा कर नारकी को आधा गड्ढे में डाल देते हैं, फिर पैने बाणों से उनका सिर छेदते हैं। अन्य पापियों को यंत्र के मध्य में रखकर ईख के दंड की तरह निचोड़ा जाता है। कितने पापियों को अंगारे सहित जलती हुई लकड़ियों से चारों ओर से घेर कर लोहे के पिंड की भांति धधकाया जाता है। कई प्रेतों को अग्नि पर तपे घी और तपे तेल की कढ़ाई में इस प्रकार से तला जाता है जैसे तेल की कढ़ाई में बड़ा तला जाता हो। कितने ही पापियों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटक देते हैं और किसी के हाथ पैर बांधकर उल्टे में मुँह कर पटक दिया जाता है। किसी को कुएं में पटकाया जाता है, कोई पहाड़ों से गिरते हैं तो कोई कीड़ों के कुंड में पटककर कीड़ों से कटवाए जाते हैं। वज्र के समान पैनी चोंच वाले कौवे तथा मांसखोर गिद्धों आदि के द्वारा कितनों को मस्तक और आँखों में चोंच मारकर नोचा जाता है। ये पक्षी प्रार्थना करते हैं कि तुमने मेरा धन ऋण लेकर भक्षण किया था, अब तुम यमलोक में मुझे दिखे हुआ, अब वह मेरा धन मुझे दे दो। नरक में पापियों के बीच इस प्रकार के विवाद को देखकर यमदूत उनके मांस को छेदन कर मांगने वाले को दे देते हैं। इसी प्रकार वे यमदूत नारकियों की ताड़ना कर यम की आज्ञा से उन्हें खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में डाल देते हैं। शाल्मली वृक्ष के निकट ही बहुत दुखों से युक्त अन्य नरक भी हैं। इन नरकों में जो दुख प्राप्त होता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे गरुड़, पापियों के लिए 84 लाख नरक हैं। उनमें मुख्य रूप से 21 नरक बहुत भयानक हैं। उन 21 नरकों के नाम हैं तामिस्न, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुड़मल, कालसूत्र, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोद, सविष्य, महानिरय, काक, उलू, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्न, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन। ये नरक पापात्माओं को अनेक प्रकार की यातना देने के लिए बनाए गए हैं, जो अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इन नरकों में धर्म वर्जित पापयुक्त मूर्ख गिरते हैं, जहाँ वे कल्प पर्यंत नरकों की यातना को भोगते हैं। इनमें तामिस्न, अंधतामिस्न व रौरव आदि नरकों की में अति विषय वासना में लिप्त स्त्री पुरुष गिरते हैं। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न कर केवल कुटुंब का और अपनी उदरपूर्ति करता है, वह व्यक्ति परिवार व अपनी देह को त्याग कर नरकों में दुख भोगता है।
जो मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों का हिस्सा छीनकर अपने शरीर के पालन में तत्पर रहता है, वह मृत्यु के पश्चात अकेला ही उस पाप कर्म रूपी पाथे को साथ लेकर नरक में गिरता है। ईश्वर को त्याग कर केवल अनैतिक मार्ग से कुटुंब का पोषण करने वाला मनुष्य नरक में वैसे ही अनुभव करता है जैसे धन लूटने और परिवार से बिछुड़ने पर कोई मनुष्य दुखी होता है। केवल अधर्म से जो अपना कुटुंब का भरण पोषण करता है, वह जीव सभी नरकों को भोगकर अंततामिस्न नामक नरक में गिरता है। विभिन्न नरकों का क्रमपूर्वक भोगकर पापों के क्षीण होने पर ही वह पुनः जन्म पाता है। अनादिनधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का 3रा अध्याय समाप्त हुआ।